बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था फतेहगढ़, जहाँ राजा देवराज ठाकुर का शासन था। राजा बहुत शक्तिशाली, साहसी और वीर थे, लेकिन एक बात उन्हें हमेशा परेशान करती थी। उन्हें लगता था कि असली इज्जत केवल डर से ही मिलती है, प्यार से नहीं। राजा सोचते थे, अगर मैं दयालु बन जाऊंगा तो लोग मुझे हल्के में लेने लगेंगे। इसलिए वो बहुत कठोर निर्णय लेते और अपराधियों को बिना सुनवाई के सजा देते और आम लोगों से भी दूर रहते थे। महल में सब उनसे डरते थे, लेकिन कोई उन्हें अपना नहीं मानता था। राज्य के एक कोने में घने जंगलों के पास एक गरीब लकड़हारा रमन अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। हर दिन वह जंगल से लकड़ियाँ काटता और पास के गांव में बेचता। जो मिलता उसी में माँ के लिए दवा और 2 वक्त की रोटी जुटा लेता। एक बार माँ बेटे बात करने लगे कि बेटा, तेरे पिताजी कहते थे कि अच्छे काम करने वाले को एक दिन ईश्वर खुद रास्ता दिखाते हैं। हाँ माँ, अगर ईश्वर दिख भी जाएं, तो मैं उनसे एक अच्छा राजा मांगूंगा जो हमारे जैसे गरीबों को सुने। ये राजा को तो किसी का ध्यान ही नहीं है माँ। फिर जब रात में रमन सोने के लिए बिस्तर में लेटा तो उसे एक सपना आया। एक सफेद कपड़ों में आदमी आया और सपने में बोला कि रमन, कल जंगल में तुम्हारी एक अजनबी से मुलाकात होगी। तुम उसकी मदद करना, लेकिन उससे तुम उसकी पहचान मत पूछना। फिर सुबह हुई तो राजा के मन में आया कि मैं खुद जनता की हालत देखने गुप्त रूप से निकलूं। फिर वो थोड़ी देर बाद जंगलों की ओर निकल पड़े, लेकिन थोड़ी दूर चलते चलते अचानक उनका घोड़ा फिसल गया और राजा नीचे गिर पड़े। उनका पैर जख्मी हो गया और वे बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक झोपड़ी में पाया। पास में ही उनके रमन बैठा था। उन्होंने उससे पूछा, तुमने मुझे कहाँ पाया? मैं तो घोड़े से गिर गया था। हाँ राजा, मैं जंगल से जा रहा था तो मैं आपको नीचे पड़े देखा, तो मैं जल्दी से आपको अपने घर उठा लाया, क्योंकि आप बेहोश हो गए थे। इस बात से राजा रमन से खुश हुए कि वो उसे अपने घर ले आया उनकी मदद करने के लिए। राजा पहली बार किसी सामान्य व्यक्ति से सच्ची दया और अपनापन देख रहे थे, तो राजा की आंखें थोड़ी नम हो गई। राजा 3 दिन वहीं रहे, क्योंकि उनके पैर में चोट थी, इसके कारण वो चल नहीं पा रहे थे। जब दोपहर हुई तो रमन ने उन्हें खाना खिलाया और रमन और उसकी माँ ने उनकी देख रेख करी। उन 3 दिनों में राजा ने वो अपनापन पाया जो उनके महल में नहीं था। रमन ने बिना किसी लालच के सेवा की, न कोई इनाम मांगा, न कोई सवाल किया। फिर चौथे दिन जब सुबह हुई, राजा ने रमन से कहा, मैं राजा देवराज ठाकुर हूँ, वही राजा जो खुद को सबका मालिक समझता था। लेकिन आज एक गरीब से इंसानियत सीख गया हूँ और कुछ जीवन की सीख भी। फिर बात खत्म होने के बाद राजा महल लौटे, पर इस बार वो बदले हुए थे। उन्होंने महल जाते ही सबसे पहला काम यह किया कि एक आदेश निकाला। अब से कोई भी फरियादी सीधे राजा से मिल सकेगा। राजा का दरबार अब डर का नहीं, भरोसे का स्थान होगा। फिर गांव में यह खबर सुनने के बाद खुशी का माहौल हो गया। लोग आपस में बात करने लगे कि अरे तुमने सुना भाई, राजा तो एकदम बदल ही गए। हाँ यार, सुना तो मैंने भी, लेकिन ये राजा को क्या हो गया? अचानक इतना बदल कैसे गए? खैर कोई नहीं, ये तो अच्छी बात है कि राजा ने लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा। फिर थोड़ी देर बाद राजा ने रमन और उसकी माँ को दरबार में बुलाया। सबको आश्चर्य हुआ कि एक साधारण लकड़हारा राजा के सिंहासन के बगल में बैठा है। राजा बोले, आज से रमन मेरे सलाहकार रहेंगे। जो इंसान जमीन से जुड़ा है वही मुझे सही दिशा दिखा सकता है, और इनसे तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। राजा ने कानूनों में बदलाव किए, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा निकाली, बुजुर्गों की देखभाल के लिए सेवा घर बनवाए और जंगल में काम करने वालों के लिए बीमा योजना शुरू की। अब लोग राजा से डरते नहीं थे। उनके यह सब बदलाव के बाद लोग उन्हें प्यार करने लगे थे। अब राजा का चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं, बल्कि शांत और स्नेही दिखता था। रमन ने एक बार पूछा, राजा जी, आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे कर लिया? राजा ने कहा, मैं सोचता था कि लोगों को डरा के
और उनसे कठोर रह के मैं अच्छा राजा बन सकता हूँ, लेकिन मैं गलत सोचता था। बल्कि मुझे तो लोगों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए था। जब तक दिल से नहीं जीता जाता तब तक कोई राजा नहीं बन सकता। ये चीज मैंने तुमसे सीखा है मेरे दोस्त।